हमारे सभी मुस्लिम जो समाज हैं उनके लोगों को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जो लोग मुसलमानों के वोट के रहनुमा बने हुए थे आज तक, उनसे ना तो माननीय मुख्तार अंसारी जी की मौत पे एक ट्वीट तक हुआ। हमारी बहन जी ने सबसे पहले मुख्तार अंसारी जी की जेल में हुई षड्यंत्रकारी हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग की, और साथ ही साथ अभी कुछ ही दिन पहले माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब हैं, आपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि मंदिर बन गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन बाबरी मस्जिद बनेगी उस दिन सबसे पहले अगर आगे कोई खड़ा होगा तो बहुजन समाज पार्टी का ये सिपाही खड़ा होगा। ये देख लीजिए नफरत की राजनीति करने वालों के लिए कितना करारा तमाचा है कि एक नौजवान जो पूरी तरीके से बहुजन वैचारिकी से लैस है, उसके दिमाग में पूरा खाका खींचा हुआ है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का। ऐसे में सभी मुसलमान साथियों से अनुरोध है कि आपको किसके साथ जाना है ये आपको तय करना है। जो नमाज भरी भीड़ में नमाज पढ़ने वालों पे लात चलाते हैं, या फिर मणिपुर जैसी जगहों पे औरतों को नंगा करके घुमाते हैं, या तो जिस संस्थान से मैं आती हूँ IIT BHU से, BHU में बंदूक की नोक पे औरतों के साथ में जिस तरीके से जुल्म और जाति छात्राओं के साथ में हो रही है, आप उनके साथ में हैं। या फिर जो पहलवान लोग, जो हमारी महिला पहलवान लोगों ने जिस प्रकार से आरोप लगाया, पूरे कुश्ती संघ का जो मुख्य पदाधिकारी था, आपको तय करना है कि आप किसके साथ में हैं। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये जीवन और अस्तित्व का चुनाव है, ये अच्छाई और बुराई का चुनाव है। आपको तय करना है कि आपको बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो बड़े बड़े कार्य हुए, शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करके हुआ, जो आज तक उसके बाद की सरकारों द्वारा कभी घोषणा तक नहीं की गई। आपको तय करना है कि देश का 18% मुसलमान, स्पेशली आजमगढ़ की बात हम करते हैं, आजमगढ़ का 18% मुसलमान अगर इकट्ठा होकर के वोट कर दे तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि वो आपको शासन सत्ता से बाहर कर सके। इसलिए मेरा आप सबसे विनती है, अनुरोध है कि बहन कुमारी मायावती जी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, तमाम विश्वविद्यालय बनाए, और फेक डिग्री यानी नकली डिग्री बनाने वालों ने केवल आज तक झूठ बोला। तो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और ये सच सामने आ गया है। चुनावी चंदे के नाम पे जो धन उगाही की गई, ये पता चल रहा है कि देश की वर्तमान वित्त मंत्री के पतिदेव स्वयं कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और माननीय बहन जी के साथ जब मेरी मुलाकात हुई 21 मार्च को, उन्होंने हमारे सामने साफ तौर पे इन सारी बातों पे चर्चा किया और ये कहा कि अगर पूंजीपति लोगों से आप सहारा लोगे तो आपको उनका इशारा मानना पड़ेगा। हमारी बहन जी ने अकेली ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जिसने किसी भी पूंजीपति धन्ना सेठ से 1 रुपया कभी चंदा नहीं लिया, तो उनका पैसा नहीं लिया तो उनके इशारे पे काम नहीं करती है। ऐसे में सर्व समाज के लोगों से यही अनुरोध है कि 1950 में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बना के गए थे, वही संविधान बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है और वही भारत के संविधान को 100% लागू करने के लिए कटिबद्धता है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की। और आज मैं, जब मुझे अवसर मिला है ये लालगंज लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में आपको संबोधित करने का, तो समस्त जनता से यही अपील करूंगी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा कोई चुनावी जुमला नहीं है, बल्कि वो हकीकत है कि बहन जी के द्वारा किए गए कार्यों से सर्व समाज को जो लाभ हुआ है, सर्व समाज अपनी बहना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे, आभार व्यक्त करे और
ये 2024 का जो आम लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें भारी से भारी संख्या में बहुजन समाज पार्टी का हाथी के सामने वाला बटन दबा करके बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाने का रास्ता साफ करे। इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं ये बात और कहना चाहूंगी उन तमाम पिछड़े समाज के भाइयों से कि जो पिछड़े समाज की बात हमारे माननीय लोहिया जी कहते थे कि मेरी पार्टी ही मेरा परिवार है, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा बने रहने वाले लोगों ने ये कह दिया कि मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है। इसलिए सावधान हो जाइए, ऐसे तमाम पीढ़ियों के रूप में जुमले जो आपके बीच में पहुंचाए जा रहे हैं, एक भी मुसलमान को राज्यसभा भेजने का साहस नहीं हुआ। मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने का किसी के अंदर साहस नहीं है साहस तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी में। तो बहन जी के शासन रीतियों और नीतियों में आस्था और विश्वास व्यक्त कीजिए, और जहां जहां भी आपको मौका मिले, लालगंज और आजमगढ़ की जनता, साथ ही साथ जो अलग अलग जिलों की जनता है, लालगंज में तो 25 मई को चुनाव हो रहा है, हाथी के सामने वाला बटन दबा करके हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं सारी बातों के साथ में यहाँ पधारे सभी अलग अलग गांव से आए हुए हमारे सभी प्यारे ग्रामवासियों, मेरी प्यारी बहनों, आप सबको ढेर सारा आभार। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, खुदा हाफिज।